हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी मीडियम 8वीं का गणित विषय का चैप्टर 4 जो है जिसका नाम प्रायोगिक ज्यामिति है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। उसे आप कृपया ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अब हमारा प्रश्नावली 4.1 जो कि बुक में आपको पेज नंबर 66 पर मिल जाएगा। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, जिसमें पहला चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है JUMP, जिसमें JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर, NPU 6.5 सेंटीमीटर होगा। मतलब इतना दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज MORE में जिसमें OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सम चतुर्भुज में बेस्ट यानी BEST का BE बराबर 4.5, ET बराबर 6 सेंटीमीटर एंड इसी तरह से अगला जो है वो हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम हम इसे एक ड्रॉ बनाएंगे पेंसिल की मदद से और स्केल के द्वारा। सबसे पहले हम A और B की संख्या जो है 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। सर्वप्रथम AB 1 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और साथ में दूसरा A को केंद्र मानते हुए हम एक त्रिज्या देंगे B, यानी A और C खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का, A को केंद्र मान करके B एक त्रिज्या देंगे, क्या आएगा तब, यानी कि AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर आएगा। अब इसी तरह हम C को केंद्र मानेंगे, तो C को केंद्र मान करके जब B पर कितना डॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, B 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, अब फिर उन्होंने कहा कि इसी तरह को AERO, यानी आप इसे जब मतलब कि केंद्र मान कर 4.5 सेंटीमीटर का दोगे तो अब यहाँ देखिए अगले ड्रॉ में जो है वो बताया गया है कि आपका ड्रॉ किस तरह से यहाँ देखो तैयार हुआ, यानी कि हमें 6 सेंटीमीटर का दूसरा जो A और D है वो ऑलरेडी मिल जाएगा। यानी अगर हम A और B और C का एक ड्रॉ बना लेंगे तो तीसरा ड्रॉ जो है हमें अपने आप मिल जाएगा। तो हमारी आकृति जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब हम इसी तरह से जो है त्रिभुज AERO को फाउंड करते हैं। तो इसमें जैसे ER बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो। फिर इसके बाद OR बराबर O और R बराबर जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज MORE को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों को यानी मिलाने के बाद बीच का इसका केंद्र देखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर का होगा, जो हमारा क्या है, यानी कि हमारे चतुर्भुज और इसमें पड़े हुए त्रिभुज को दर्शाता है। और अगला प्रश्न भी आपको इसी तरह से, मतलब कि इसके जितने पार्ट्स हैं वो सभी का इसी तरह से ड्रॉ बनाना है। और रेखा केंद्र कितना खींचा, क्या है, इसको किसको केंद्र मानकर कौन सी लाइन खींची, उसका माप कितना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब चतुर्भुज के दूसरे विकल्प को हम देखते हैं। कच्ची आकृति जो कि यहाँ बना हुआ है उसके रचना से रेखाखंड P और U। सबसे पहले PU की लंबाई 4 सेंटीमीटर करते हैं, और फिर P को केंद्र मान करके हम J की ओर जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर, और फिर U को केंद्र मानकर कहाँ जाएंगे, M की ओर जाएंगे जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। इतना करने के बाद इन सबको जब हम मिला देंगे तो हमारा जो चतुर्भुज का जो संरचना है वो अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह तीसरा का भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि यहाँ दिया हुआ है कि कैसे आपको बनाना है। अब चौथे की आकृति जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, होमवर्क में बना करके मुझे दिखाना है। हाँ तो मित्रों, आगे का जो 1, 2 और 3 तो हमने आपको बता दिया है। चौथा जो ड्रॉ आएगा चतुर्भुज की रचना का, उसे आपको खुद करना होगा। अब हम प्रश्नावली 4.2 में चलते हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज LIFT, जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर, LF बराबर 3 सेंटीमीटर, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर और LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको, और IT बराबर 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले L और जो T है उसको केंद्र मान करके एक लाइन खींच दीजिएगा, या L और I मान करके, और फिर इसके बाद आप जब इसमें ड्रॉ बनाओगे तो आपका पूरा जो है ड्रॉ वो परफेक्ट बन जाएगा। इसे भी आपको बनाना रहेगा। और यहाँ दूसरे में भी देखो गोल्ड करके दिया हुआ है, गोल्ड में
कौन कितना है, जैसे यहाँ ओ एल बराबर 7.5 सेंटीमीटर, जी एल बराबर 6 सेंटीमीटर और जी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, आई डी बराबर फिर यहाँ देखो आई डी का आप देखोगे तो उसका भी माप मिल जाएगा। इसे भी आपको तैयार करना रहेगा। अब 4.3 में हम देखते हैं निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज कितना है, एम ओ आर ई। एम ओ आर की एक का देख लो। सबसे पहले हमने कहाँ एम ओ आर ई बनाया, एक रेखा खींचा, फिर जैसे और इसके बाद और कच्ची क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, एच ए आर ई है, एच ए आर। तो अब यहाँ लिखा 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर नीचे 5 सेंटीमीटर। तो एच ई बराबर आर ए है तो 5 सेंटीमीटर आया, ई ए बराबर एच आर है तो 6 सेंटीमीटर आया। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेजरमेंट आर बराबर मेजरमेंट ए होगा, यानी मेजरमेंट यानी कोण होता है, कोण आर बराबर कोण ई बराबर 85 अंश, कोण ए बराबर कोण एच बराबर एक्स बराबर 95 अंश। फिर चूँकि एच ई ए आर बराबर 360 अंश होता है तो एक्स प्लस 85 प्लस एक्स प्लस 85 अगर करोगे तो 85 जोड़ करके 2x हो गया। और अब हम 360 में से 85 दूनी कितना होता है, 170 होता है। 360 में से 170 को घटाएंगे जब तो हमें क्या मिलेगा, 2x बराबर 190 मिलेगा। और फिर 190 में 2 का भाग दे देंगे तो x का कीमत जो है हमें 45 प्राप्त होगा, जिससे कि दूसरे में दिया हुआ है तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। अब आगे कच्ची आकृति, यहाँ पर केवल एक भुजा पी क्यू बराबर 4.5 दिया हुआ है और फिर 4.5 पी और क्यू 4.5 दिया है, बाकी सबका हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो 360 अंश के हिसाब से जो है हम इसे जब देखेंगे तो लिखना कैसे रहेगा, डी है जो किसी चतुर्भुज को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोण पी और कोण क्यू पर तो कोण बनाया जा सकता है, परंतु पी और एस पर कोण और क्यू आर पर कोण का काटा मतलब कितने सेंटीमीटर का काटा जाए, ऐसा समस्या होगी। इसलिए चतुर्भुज 5 मापों के होते हुए भी उपलब्धता में कमी रखती है। अब ये रचना, हम इसकी रचना क्या कर सकते हैं कि यदि 2 कोण तथा 2 भुजाएं जैसे कि ए बराबर 90 बी बराबर 80 और ए डी 6 बी सी 5 सेंटीमीटर दिया होता तो हम 3 कोणों के 2 भुजाओं के योग के हिसाब से पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 4.7 सेंटीमीटर, पी 65 डिग्री का और क्यू 110 डिग्री का और आर 115 डिग्री का जो है वो एक अंदाजन जो है वो चतुर्भुज बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपका यहाँ देखो दिया हुआ है। अब ऐसे ही करके आपको दूसरा प्लान करके मतलब पी एल एन का जो त्रिभुज पी एल बराबर 4 सेंटीमीटर, एल ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण पी 90 अंश, ए 110 और एन 85 अंश का बता रहा है, उसके हिसाब से आप जो है कोण की रचना करके आप दिखा सकते हो, जिससे आपको करना रहेगा। अब क्वेश्चन 1, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज डी ई ए आर है, जिसमें हाथ में त्रिभुज डी आर ए का देखते हैं। यहाँ पर डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, कोण ई 60 अंश, कोण ए 90 अंश का है। तो हम कोण के माप के हिसाब से जो है वो आसानी से चतुर्भुज की एक रचना कर सकते हैं, जिससे आपको यानी पेंसिल की सहायता से बनानी रहेगी। अब यहाँ अगला आया, एक पतंग ए सी की रचना कीजिए, जिसमें ए वाई 8 सेंटीमीटर, ई वाई बराबर। हाँ तो मित्रों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पतंग ई जी की रचना कीजिए, जिसमें ए वाई बराबर 8 सेंटीमीटर है, ई वाई बराबर 4 सेंटीमीटर है और एस वाई बराबर 6 सेंटीमीटर है। रचना के दौरान आपने पतंग के कौन से गुणों का उपयोग किया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कच्ची आकृति देखते हैं। ई जी में ई वाई और फिर इसके बाद यहाँ देखिए ई वाई ए एस करके देखो दिया हुआ है, ई ए एस वाई। ये एक ड्रॉ बनाया जिसमें ई और एस को क्या उभयनिष्ठ माना गया है। उभयनिष्ठ के आधार पर हम 2 भागों में से विभाजित कर देंगे। जब 2 भागों में इसको विभाजित करेंगे तो ए और वाई, ई वाई और ई ए को जो है मुख्य रखा जाएगा, तो वाई एस और ए एस भी सेम आएगा। तो इसी तरह से रचना के चरण रेखाखंड ए वाई बराबर 8 सेंटीमीटर होगा बनाया और फिर इसको वाई को केंद्र मानकर हमने ई वी पर 4 सेंटीमीटर खींचा और एस वाई पर कितना सेंटीमीटर खींचा, 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब
हमारा ए को केंद्र मानकर क्रमशः ई ए पर 4 सेंटीमीटर और ए एस पर 6 सेंटीमीटर का केंद्र बना करके हमने अगला जो है वो त्रिभुज जो है वो चतुर्भुज जो है वो तैयार कर लिया। तो इसके साथ ही मित्रों हमारा चौथा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी चतुर्भुज की रचना करने नहीं आ रही हो तो कृपया आप मुझे मतलब कि बताइएगा, तो उसे मैं आपको फिर से समझाऊँगा। ओके, थैंक यू।